तो यू नो bone and cartilage both are specialized connective tissue. बोन जो है हार्ड होती है. वाई दे आर हार्ड? क्योंकि उनमें कैल्शियम आयंस है, कैल्शियम कंपाउंड है ना, कैल्शियम कंपाउंड है. आपने देखा था कि उनके मैट्रिक्स में ऑस्टियोब्लास्ट होती है जो ओस्टियम का सिक्रीशन करती हैं, और उसमें कैल्शियम साल्ट्स होते हैं जिसके कारण वो क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाते हैं. कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं, है ना, और वो कॉन्ड्रिन का सिक्रीशन करती हैं. कॉन्ड्रिन जो है बोन की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट है. तो हमारे स्केलेटन सिस्टम को बनाने में दोनों का योगदान है, बोन एज वेल एज द नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट कितना होता है, 206 इज द फीट, है ना, 206 नंबर ऑफ बोन्स है. जबकि हम जानते हैं बच्चों में इनकी संख्या ज्यादा होती है, जन्म के समय भी ये ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी कुछ बोन्स जो हैं फ्यूज्ड हो जाती हैं, और फ्यूज्ड होकर क्या बना लेती हैं, कनेक्ट होकर सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती है. कई बोन फ्यूज हो जाती हैं, तो वो बोन की संख्या घट के रिड्यूस होकर कितनी रह जाती है, 206. कितनी रह जाती है, 206. अब ये जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, इसे 2 पार्ट्स में बांट दिया गया. एक एक्सियल, एक आर्टिकुलर. एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड आर्टिकुलर या पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. ठीक है ना, पेंडिकुलर एंड एक्सियल. नंबर ऑफ बोन्स किसमें ज्यादा है, पेंडिकुलर. नंबर ऑफ बोन्स किसमें ज्यादा है, पेंडिकुलर. एक्सियल में नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 80. कितनी है भैया, 80. और पेंडिकुलर में कितनी है, 120. तो 206 कहाँ होगी, 126 होनी चाहिए. अब हम देखते हैं कि 126 होंगी भी या नहीं, और ये 80 होंगी भी या नहीं. सबसे पहले कौन सा आता है हमारा, एक्सियल सिस्टम, जिसमें हमें किसका हिसाब देना है, 80 हड्डियों का हिसाब पहले हमें देना. तो इसमें मेन चीज आती है एक्सियल में, क्या क्या आता है भैया एक्सियल में, क्योंकि हमारा ढांचा बना रहा है. हमारा क्या बना रहा है, ढांचा. इसमें हमारा स्कल आ गया, है ना, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, रिब्स आ गई, स्टर्नम आ गई. यानी ये हिस्सा एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आता है. तो सबसे पहले कौन एक्सियल में कौन आ रहा है बेटा, स्कल को अगर हम देखें, इसमें नंबर ऑफ बोन्स है 22. कितनी बोन्स है, 22 नंबर ऑफ बोन स्कल में है. और इन 22 में से, इन 22 में से, सॉरी, 8 जो है क्रेनियल बोन है जो क्रेनियम को बना रही है, और 14 क्या है, फेशियल बोन. फेशियल बोन कितनी है भाई, 14. अब क्रेनियल बोन में सबसे आगे की तरफ फ्रंटल एक ही है ये बोन. फ्रंटल कितनी है, एक. नंबर ऑफ फ्रंटल 1. उसके पीछे पैराइटल
ये दो। पैराइटल पेयर हो गया, पैराइटल पैराइटल पेयर। पैराइटल कितनी है? दो है। फिर पीछे चलते हैं, ऑक्सीपिटल पीछे का एरिया बना रही है। ऑक्सीपिटल कितनी है? एक है। ऑक्सीपिटल में पीछे की ओर एक छिद्र भी है बड़ा सा, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। और इसमें दो उभार भी हैं, कोंडाइल भी हैं दो। तो डाइकोंडाइलिक है ये डाइकोंडाइलिक है। और इसमें एक फोरामेन मैग्नम भी है। ठीक है। हमारी पूरी स्कल काम क्या कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है माइंड, ब्रेन को। माइंड को नहीं, ब्रेन। तो ब्रेन एक नाउन है और माइंड एक क्या है? एडजेक्टिव है ना। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है। इसके बाद ये टेम्पोरल बोन, कौन सी है? टेम्पोरल बोन। कितनी है टेम्पोरल? दो। वो सिग्नल से हेलो। हाँ दिव्य सिंह जी, मैं अभ्युदय योजना की क्लास में हूँ, वहीं से आता हूँ कॉलेज में। मैं 11:30 तक आऊंगा, 11:30 को होएगी क्लास। हाँ पूछ लो। हाँ हाई स्कूल। हाँ ईबी 234। हाँ नहीं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के कंबाइन होते हैं ना, फिर तभी तो ग्रेड बनेगा उसमें। हाँ ठीक है। टेम्पोरल साइड में है, कितनी है? टेम्पोरल कितनी है? दो है ये। स्फिनोइड पीछे की नहीं, तितली की तरह की है, एक ही है। तितली की तरह की बोन है ये। और स्फिनोइड बोन ऐसी है जिससे सारी स्कल बोन जुड़ती है। वो एक ऐसी बोन है, उसकी खास बात है कि सारी स्कल बोन उस पे आके जुड़ती है। किसकी तरह की है वो? तितली की तरह की है स्फिनोइड। एक। और एक बची है एथमोइड। एक बची है एथमोइड। ये कितनी है बेटा? एक। टोटल कितनी हो गई ये? 8 हो गई। ठीक है। 8 बोन हो गई, जो हमारे किसको बना रही है? क्रेनियम को। क्रेनियम को बना रही। अब हमारे फेस पे भी हड्डियां है नहीं? हड्डियां कितनी है? 14। 14 है। फेस पे चलते हैं, खोपड़ी से नीचे, फ्रंटल से नीचे आते, कौन सी है? नेजल। नेजल बोन। इसका नेजल बोन है बेटा, कितनी है ये? 2। नेजल 2 है। ठीक है। फिर उसके नीचे कौन है? टर्बिनल बोन है। इंफीरियर टर्बिनल जिन्हें कहते हैं, इंफीरियर टर्बिनल। नोज वाले हिस्से में ही चल रही है ये सब। ये भी कितनी है? 2। एक वोमर है, ये सिंगल है। वोमर कितनी है? सिंगल होती है, वोमर सिंगल होती है। ठीक है। वोमर बोन है। वोमर के बाद अगर हम चलेंगे फिर, अब हमारे इधर की तरफ आएंगे, ये क्या है? जाइगोमैटिक। कौन सी है? जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक कितनी है बेटा? तो जाइगोमैटिक कितनी है? तो जाइगोमैटिक हो गई। उसके बाद क्या है फिर हमारी? है कौन सी? लैक्रिमल बोन है। हाँ लैक्राइमल आना था, मोमर के बाद लैक्राइमल ही आना था वैसे। मोमर के बाद कौन आना था? लैक्राइमल ही आना था। लैक्राइमल कितनी है? तो फिर क्या है? जाइगोमैटिक है। जाइगोमैटिक के बाद क्या आएगा? पैलेटाइन। पैलेटाइन। पैलेट है ना, पैलेट है आपका बना हुआ। हाँ पैलेंटीन बोन कितनी है? 2। फिर ऊपरी जबड़े की मैक्सिलरी कितनी है? 2। और निचली जबड़े की मैंडेबल 1। तो देखो वोमर और मैंडेबल वही सिंगल है, बस उन्हें याद रख लो, वही एक ही का है।
बाकी सब पेयर हैं फेशियल में, है ना। वोमर और मैंडिबल। मैंडिबल कौन सी है हमारी? निचले जबड़े की हड्डी है। ये सबसे फेस की सबसे लंबी भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है ना। फेस की सबसे स्ट्रॉन्ग, हमारे शरीर की तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ये। हमारे शरीर की सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन है? नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मैंडिबल है। बॉक्सर मुक्का मारता है इतने पौंड का, लेकिन फिर भी बची रहती है। सबसे मजबूत हड्डी है ये हमारी बॉडी की। लॉन्गेस्ट तो आप जानते ही हैं कौन है? फीमर है ना। तो ये कितनी हो गई? 14। 14 नहीं, ईयर्स में भी तो आएंगे। अभी आएंगी, अभी आएंगी। ये सर 14 हो गए। ये 14 हो गई ना। अभी मैंने 80 का हिसाब नहीं कहा, मैंने तो अभी इन 14 का हिसाब किया। अभी तो मैंने इन 22 का हिसाब किया। ठीक हो गई। अब एक जो है ना, एक हड्डी और है यू के आकार की, जिसे हाइड बोन में कहते हैं, जो किसी भी तरफ से हड्डी से, कहीं से भी ज्वाइंट नहीं है, किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी है, हाइड बोन। वो भी जो है सिंगल है। स्कल का ही, एनसीईआरटी ने उसे स्कल का ही हिस्सा माना है, पार्ट ऑफ स्कल ही माना है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, अगर पार्ट ऑफ स्कल आता है तो नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाती है? 23। पार्ट ऑफ स्कल कहा है, स्कल बोन 22 ही कही है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। नहीं, पार्ट ऑफ स्कल कहा है उसे, लेकिन स्कल बोन कितनी लिखी है उसमें? 22 ही लिखी है। कभी वहां पे 23 कर दो, सबने तो कहा था अच्छा हाइट भी है तो एक जोड़ दो, नहीं भाई, उसमें 22 फिगर लिखी है, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ स्कल, ठीक है। अब अगर हम जाएं कान में, तो प्रत्येक कान में 3 है। कितनी है प्रत्येक ईयर में? ईयर बोन 3 है, तो दोनों मिला के कितनी हो गई? 6। कौन कौन सी है 3? मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। मैलस, इस्कस एंड स्टेपीज। 3 गुना 2 = 6, ठीक है। 6 हड्डियां है ये हमारे कान में। इनमें से हमारी जितनी भी स्कल बोन है, उनमें से केवल 2 ही हड्डी मूवेबल है। कौन कौन सी? हाँ, और ईयर, इनमें मूवमेंट, बाकी किसी बोन में मूवमेंट नहीं होता। ये बात ध्यान में रखने की है ना। कौन कौन सी हड्डियां हैं? कान की हैं 3। इनके कैसे याद रखेंगे? इन्हें नाम याद रखेंगे कैसे? मिस, किसे याद रखेंगे? मिस। M फॉर मैलस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है इनमें? स्टेपिस। और सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी हमारी? फीमर। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन है? फीमर। और सबसे स्मॉल कौन है? और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? क्लियर? तीनों बात क्लियर आ गई है। चलिए, इतना हिस्सा हमारा हो गया। इन्हें जरा इधर लिख दो, ईयर बोन, हाइड यहां लिख दो। ईयर बोन कितनी हो गई? 6, ठीक है। क्या आती है? कौन सी बोन आती है? अब हमारी आती है इस वर्टिब्री। कितनी वर्टिब्री है एक एडल्ट में? 26। हाँ, वही मैं कह रहा। कितनी वर्टिब्री कितनी है बेटा? 26 है। कितनी है? 26 है, 26 है ना। और ये रीजन में बटी हुई है। किस में बटी हुई है? रीजन में। हम मैमल्स हैं, कौन है हम? मैमल्स हैं भाई। और मैमल्स में हमारे क्या पाई जाती है? गर्दन होती है। गर्दन में कौन सी वर्टिब्री है? सर्विकल, सर्विकल वर्टिब्री है। कितनी होती है नंबर में? 7।
ये तो इस मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है भाई। 7 होती हैं। कितनी होती हैं? नंबर में 7 होती हैं। ठीक है। उसके बाद कौन सा रीजन शुरू हो जाता है हमारा? थोरैक्स। थोरैकिक है, वर्टिब्री। अब देखो, इसे याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, रिब्स कितनी है हमारी? 14 रिब्स 14 है। क्या हो रहा है तुम्हें? 12 पेयर है, 24 है। रिब्स कितनी है? 24 है। 12 पेयर है, पेयर में है ये। तो यानी 12 पेयर है, तो 12 जोड़ने के लिए चाहिए। तो हमारे यहाँ थोरैकिक वर्टिब्री कितनी हुई? 12। थोरैकिक वर्टिब्री कितनी हुई? 12 है ये। ठीक है भैया। इसके बाद कौन सा रीजन शुरू हो जाता है? लंबर रीजन। लंबर वर्टिब्री है। लंबर वर्टिब्री कितनी है? 5। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? सैक्रल। सैक्रल वर्टिब्री बच्चे में तो 5 होती हैं, लेकिन बड़े में फ्यूज होकर कितनी रह जाती है? 1। तो सैक्रल वर्टिब्री कितनी हो गई? 1। और फिर कौन है? कोकिक्स। बच्चे में 4 होती हैं ये, लेकिन फ्यूज होकर कितनी रह जाती है? 1। तो कितनी हो गई ये? कितनी हो गई? 12 7, 12 और 7, 19 मैथमेटिक्स कमजोर है तुम्हारे। 19 और 5, 24 25 26 तो ये 26 का हिसाब आ गया है। वर्टिब्री है भाई, है ना। इसके अंदर कौन इस सुरक्षित है? इनके बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो इसमें होती है। बताओ, ये तो नई नई रिसर्च कर रही है लड़की आज। आज नई नई रिसर्च कर रही है। बोन मैरो सबसे छोटी अस्थियों में बता रही है, सबसे बड़ी हड्डियों में होती है बोन मैरो, है ना। फीमर में, ऐसी में होती है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है। कौन सुरक्षित रहती है? देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सबसे मेन पार्ट है हमारे शरीर का, यानी ये कोडिंग है हमारे शरीर की। इसमें कहीं गड़बड़ आ गई तो हम बस बेकार हैं जिंदे जी। हमारा शरीर चाहे कैसा बना हुआ, हम बेकार हो जाते हैं। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए ऊपर वाले ने भी प्रोटेक्शन दिया है ना। जितना ब्रेन, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट अगर देखे तो मेनली क्या है? एक तो ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। दोनों ही से नर्व्स निकल रही हैं। तो भैया ब्रेन सुरक्षित है किसके अंदर? स्कल के अंदर है। और स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित किसके अंदर है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। हमें झुकना भी पड़ता है, मूवमेंट भी करना पड़ता है। तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम स्कल की तरफ फिक्स नहीं है, मूव करती है। क्योंकि बीच में जहां एक वर्टिब्रल के उन्होंने क्या कर दिया, छोटे 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 टुकड़े डाल दिए, वर्टिब्रल बन गए। और बीच में उनके ज्वाइंट है, कार्टिलेज है वहां पर ज्वाइंट पे। तो हम बैंड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बैंड कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई? चलिए, ये हमारी बोन हुई कौन सी? वर्टिब्रल कॉलम की बोन हुई। 26 होती है ये। ठीक। हमारी गर्दन में कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और इन 7 में भी जो हमारी सबसे पहली है उसे कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं? क्योंकि फ्यूज हो गई है। जहां पे हमारी सबसे कौन सी हड्डी थी? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल में 2 कोंडाइल बताए थे ना मैंने। 2 कोंडाइल होते हैं, 2 भार होते हैं। तो उसके साथ हमारी जाके एटलस क्या हो जाती है? फ्यूज। क्योंकि इससे हमारी पूरी बॉडी का, पूरी खोपड़ी का वेट लेना है। पूरी खोपड़ी का क्या लेना है? वेट। और फिर दूसरी है एक्सिस। दूसरी क्या है? ये मूवमेंट दे रहा हूं मैं। तो ये तभी संभव है जब एक एक्स हो, कोई एक्सिस बना हुआ और उस पर हमारी खोपड़ी घूमे। ये तभी तो संभव है। तो दूसरी हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कौन सी है? एक्सिस। बाकी टिपिकल है। बाकी क्या है? टिपिकल वर्टिब्रल है। टिपिकल वर्टिब्रल कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई है? वर्टिब्रल कॉलम क्लियर हो गया। आगे की तरफ आते हैं, डोर्सल साइड में की तरफ चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे, हमें दिखता है, क्या दिखता है? रिब केज दिखाई देता है। रिब्स दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं बेटा? रिब्स। 26 हो गई है। इसके बाद आती हैं रिब्स। रिब्स कितनी है नंबर में? 12 पेयर। 12 पेयर है ना। तो कितनी हो गई?
24 24 रिब्स। ठीक है ना। हमारी जो रिब्स हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो आगे की ओर एक चपटी बोन है लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। sternum स्टर्नम में एक ही है। तो ये हमारी रिब्स जो हैं डोर्सल साइड में, क्या है, डोर्सल साइड में किससे जुड़ी हुई है, ये हमारा डोर्सल साइड है। हमारी स्टर्नम ये पड़ी है, ये एक छेद सा दिखाई देता ना यहाँ पे, है ना, तो उससे ऊपर है स्टर्नम। तो ये हमारी कौन सी साइड है, वेंट्रल। तो स्टर्नम इधर है, स्टर्नम हमारी इधर है। तो डोर्सल साइड में कौन है, तो हमारी जो रिब्स है डोर्सल साइड में किससे जुड़ी हुई है, हैं? वर्टिब्री से जुड़ी हुई है। कौन सी वर्टिब्री से जुड़ी हुई है, देखो यहां से और यहां से कुछ 12 और 12 पेयर, 12 और 12 पेयर, 24 है ना, 12 पेयर में 12 पेयर है ये। तो पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई है, थोरैकिक वर्टिब्री से। और आगे की तरफ किससे जुड़ी है, मोस्टली स्टर्नम से जुड़ी है। सारी नहीं, मोस्टली स्टर्नम से जुड़ी है, मोस्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई है ना। तो भैया ऊपर की छोटी है और नीचे की तरफ ये क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसमें से 1 to 7 पेयर की जो 1 to 7 पेयर में तो यही बॉन्डिंग है। आगे की तरफ वो स्टर्नम से जुड़ी है, पीछे की तरफ और एक वर्टिब्री से जुड़ी हुई। इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू वर्टिब्री। इन्हें हमने क्या नाम दिया है, ट्रू वर्टिब्री। ये ट्रू है भाई, सत्य है ना। जबकि 8 9 एंड 10th पेयर पीछे की तरफ तो सेपरेटली जुड़ी है वो थोरैकिक वर्टिब्री से, लेकिन आगे की तरफ क्या होता है, वो कंबाइन हो गई है सारी की सारी एक साथ, सारी की सारी क्या हो गई है, ज्वाइंटली। और तब जाके वो क्या हुआ है, स्टर्नम से मिलती है, तब जाके स्टर्नम से मिलती हैं। तो इन्हें हमने कहा सूडो वर्टिब्री, फॉल्स वर्टिब्री है। तो भैया ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये भैया 8वीं 9वीं और 10वीं 7 से ही जुड़ जाती है ऊपर जाके, पहले 7 से ही जुड़ जाती है ऊपर, है ना, और 7th फिर वहां से जुड़ी हुई है। ठीक है। और फिर भैया 11वीं और 12वीं, 11वीं और 12वीं पीछे की तरफ तो जुड़ी हुई है, लेकिन वो आगे तक नहीं पहुंच पाती, स्टर्नम तक फ्लोट रह जाती है, फ्री फ्लोट, है ना। तो इन्हें हमने क्या कहा है, फ्लोटिंग रिब्स। इन्हें हमने क्या नाम दिया, फ्लोटिंग रिब्स। तो 1 से ले तक 7 पेयर तक ट्रू रिब्स, 8वीं 9वीं 10वीं फॉल्स रिब्स, 11वीं 12वीं फ्लोटिंग रिब्स। हमारी जो रिब्स है ना, जहां वो किससे जुड़ी है, वर्टिब्री से जुड़ी है, उनके जो हेड में, हेड या कैपिटुलम बोलते हैं इसे, वो डबल है, डाई कैपिटुलेट है, दो है इनमें, 2 हेड है इनमें। कितने हेड है, 2 हेड हैं। तो इन्हें क्या बोला गया है, बाई कैपुलेट बोला गया है। इसलिए इन्हें क्या बोला गया है बेटा, बाई कैपुलेट बोला गया है, क्योंकि इनमें 2 हेड है जुड़ने। ठीक है, कार्टिलेज से जुड़ती है, कार्टिलेज की हेल्प से ये जुड़ी होती है। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, रिब्स आ गई समझ में। अब हमारी रिब केज बनाती है, थोरैकिक वर्टिब्री मिलके, रिब्स मिलके, स्टर्नम मिलके क्या बना देती हैं, रिब केज बनाती, रिब केज बनाते हैं। कितनी हड्डियां हो गई ये, 51 तो ये हो गई और 29 वो हो गई थी शायद, है ना। ये कितनी हो गई, 26, 26 तो वर्टिब्री, 24 क्या, रिब्स, कितनी हो गई 50, और एक ये हो गई क्या, 51, 51 तो ये हुई। अब 22 तो ये हो गई थी, 22 ये हो गई,
एक हाइट कितनी हो गई 23 और 6 ईयर ऑसिलिस हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 29। 51 और 29 कितने हो गए 80। यानी इस परीक्षा में तो हम पास हो गए। कहाँ गई वो परीक्षा, नीचे है, परीक्षा नीचे है। तो इसमें तो हमारी हमने कर लिया है ना। अब हम देखेंगे पेंडिकुलर बॉन्ड्स के बारे में। अब इसमें कौन आते हैं भैया, हैं? इसमें तो लिम्स आते हैं। इसमें कौन आते हैं, लिम्स आते हैं। कितने लिम्स हैं आप में, टू पेयर 4 ही होते हैं, है ना? 4 लिम्स है, 4 लिम्ब है। और कौन से, दो 4 लिम्ब 2 हैंड, तो 4 लिम्ब और 2 हैंड, 2 हाथ और 2। अब हम हाथों को देखते हैं कितनी है ना लिम्स में, 4 लिम्ब एंड हैंड लिम्स में। 4 लिम्स, सबसे पहले ये हमारी बोन है, हैंड की है। हैंड से याद रखिए, पहली बोन को याद करने में मुश्किल आती है। H फॉर हैंड और H फॉर ह्यूमरस, ठीक है नहीं। तो पहली बोन कौन सी है हमारी, ह्यूमरस, एक बोन हो गई। ठीक, अब इधर आ जाओ, ये 2 बोन है, यहीं से चलेंगे, है तो 2 बोन। जो हमारा अंगूठा है इधर रेडियस है, इधर क्या है, और उसके ऑपोजिट क्या है, अल्ना। तो रेडियस एंड अल्ना, यानी अगर हम 4 लिम्ब में कहें ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। ठीक भाई, यहां तक आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये कलई क्या बोलते हैं ना, कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। और इन कार्पल्स में देखें तो छोटे 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 छोटी 8 हड्डियां हैं। कार्पल्स कितने हैं हमारे, 8। ठीक है बेटा। कार्पल्स के बाद अगर हम यहां चलें, ये कार्पल से निकल रहे हैं ये मेटाकार्पल्स। क्या निकल रहे हैं, तो कितने हैं ये, 5। मेटाकार्पल्स कितने हैं, 5 है। क्लियर हो गया, मेटाकार्पल्स, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ना, ये लिगामेंट की दिखाई, ये मेटाकार्पल्स है, ये यहां से निकल रही है। कितने हैं ये, 5। खूनी पंजा देखा होगा कभी, दिखा देते हैं, कार्टून देखते हैं बच्चे बहुत सारे, तो उसमें 5 ही दिखाते हैं ये। उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, फैलेंजेस। ये कितने हैं, कितने कितने पोर दिखाई दे रहे हैं, 3। कितने दिखाई दे रहे हैं, 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 है लेकिन 3 ही है लेकिन 3। किसी में 3 भी होते हैं, हाँ 3 यहाँ दिखाई दे जाते हैं। हाँ ठीक है कितने ये, 3। तो फैलेंजेस कितने हो गए, 15 हैं। किसमें 4 आ गए, हैं? 2 अंगूठे हैं क्या, तो ऋतिक रोशन में मिलेंगे आपको, है ना। हाँ भाई, तो कितनी हो गई ये टोटल, जोड़ो कितनी हो गई, इन्हें जोड़ो, 31 नहीं 14। भाई यहाँ गलती हो गई, वास्तव में एक बात सही कह रहे थे, यहाँ गलती हो गई हमसे, ये 2 ही माने जाएंगे, है ना, 2 ही है ये, ठीक है ना। तो ये 14 है, 14 और 5, 14 और 5 कितने हो गए, 19। 19 और 3 32 और 8 22 और 8 30, ये हो गए 30। 14 2 ही है भाई ये, ठीक है। हाँ ये 30 है, हमारे कितने हाथ हैं, 30 एक हाथ में, 30 एक हाथ में कितनी हो गई, 60 हो गई 4 लिम्स की बोन। देखो मोटा मोटा है ये, तो इतनी जल्दी 60 हड्डियां हो गई। अब आते हैं हम हैंड लिम्स में। हैंड लिम्स में कौन है भैया, हमारे पैर की हड्डी है, F फॉर फुट और F फॉर फीमर। जैसे मैंने H फॉर हैंड और H फॉर ह्यूमरस दिखाया था, F फॉर फुट, F फॉर ह्यूमर। तो फीमर कितनी है, 1। और इसकी और क्या खास बताई थी मैंने, हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, 1 हो गई फीमर। अब आती है, जैसे यहाँ पर रेडियस अल्ना 2 थी, यहाँ पर भी सेम है, टीबिया एंड फिबुला, टीबिया एंड फिबुला। तो भैया हिंड लिम्ब पे अगर हम चलें, हैंड लिम्ब पे चलें, तो फीमर 1 है,
आ जाओ, टीबिया एक है, फिबुला एक है, ठीक। अब उसके बाद क्या आएगा आपका टखना, जैसे कलाई आई थी ऐसे ही क्या आएगा टखना। ये कार्पल्स थे, वो टार्सस है। टार्सस में एक हड्डी कम होती है, यहां होती है एक हड्डी। टार्सस कितने हैं? टार्सस कितने हैं? कितनी बोन है? 7। टार्सस में कितनी है? 7 बोन है। टार्सस में 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? मेटाटार्सस। मेटाटार्सस में कितनी है? 5 है। मेटाटार्सस में कितनी है? 5। और फाइलेंजिस में है? फाइलेंजिस में कितनी है? यहाँ 15 है। ठीक है। फाइलेंजिस में कितनी है? 15 है। तो कितनी हो गई ये? नहीं, फाइलेंजिस में 14 ही है यहाँ भी। फाइलेंजिस में कितनी है? 14। फाइलेंजिस में यहाँ पे भी 14 है। फाइलेंजिस दोनों में 14 है, ये कंफ्यूजन नहीं है। अब एक हड्डी कहाँ गई? एक हड्डी घुटने का ऊपर जो पेटेला है, ये एक हड्डी ये है ना। जो घुटना है उसके ऊपर भी एक हड्डी है, तो एक हड्डी पेटेला। तो टोटल कितनी हो गई ये भी? 30। टोटल कितनी हो गई ये भी? 30। और कितने पैर हैं हमारे? तो टोटल कितनी हो गई? 60। तो भैया 60 हड्डियां हो गई ये। तो हिंड लिम्ब कितनी हो गई हमारी? 60। 60 ये, 60 ये, कितना हिसाब कर लिया हमने? 120 का। अब ये जो हमारे हाथ और पैर की हड्डियां हैं, इन्हें एक्सेल स्केलेटन से जोड़ने के लिए भी कुछ गिर्डल्स है। ऊपर की तरफ पेल्विक गिर्डल्स और नीचे की तरफ पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है ना। पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेल्विक है ये, या ये है पेल्विक, ये पेल्विक ही है। अच्छा, मैंने मतलब हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब को जोड़, अच्छा हिंड लिम्ब को ज्वाइन करती है कौन? पेल्विक। और पीछे वाली पेल्विक है। तो हिंड लिम्ब किससे जुड़ेंगे? हिंड लिम्ब किससे जुड़ेंगे? मैं हिंड लिम्ब कह रहा हूं पहले, अरे फोर लिम्ब नहीं कहा पहले। हिंड लिम्ब किससे जुड़ेंगे? पेल्विक से। और फोर लिम्ब किससे जुड़ेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप ये सोच रहे हो शायद मैं हाथ पहले बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, तुम यहाँ कंफ्यूज में हो, ठीक है ना। तो भैया ये कौन सी है हमारी? हिंड लिम्ब है। और ये कौन सी बोन है? गिर्डल कौन सी है? पेल्विक गिर्डल है। ये हमारी क्या है? फोर लिम्ब है। और पीछे जो तिकोनी सी हड्डियां दिखाई, ये दिखाई दे रहा है ना पूरा हिस्सा, ये कौन सी हमारी? पेक्टोरल गिर्डल है। ये कौन सी हमारी? पेक्टोरल गिर्डल। तो दो तरह की गिर्डल्स हैं, पेल्विक एंड पेक्टोरल पहले लिख देते हैं और पेल्विक बाद। पेक्टोरल गिर्डल, हर एक पेक्टोरल गिर्डल में 2 बोन्स है। 2 पेक्टोरल गिर्डल है हमारे पास। तो हर एक में कितनी बोन है? 2 बोन है। टोटल बोन कितनी हो गई? 4। हमारी पेक्टोरल गिर्डल में एक गड्ढा भी है, जिसमें हमारी ह्यूमरस का सिर फिट है। इसे क्या कहते हैं? गलिनॉइड कैविटी। इसे हम क्या कहते हैं? गलिनॉइड कैविटी। इस गड्ढे का नाम क्या है बेटा? गलिनॉइड कैविटी। तो गलिनॉइड कैविटी किसमें है? क्वेश्चन आता है ये, पेक्टोरल गिर्डल किसमें है? पेक्टोरल गिर्डल में है, ध्यान रहेगा ये है। अच्छा, हमारी जो क्या है ये? पेल्विक गिर्डल है। हालांकि ये भी दो कॉक्स बोन से बनी है। कॉक्स बोन तो हमने बाद में कह दिया। ये हर एक जो है 3 बोन से बनी हुई थी। किससे बनी थी? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। लेकिन ये फ्यूज हो गई तीनों के तीनों और बन गया कितना? एक। ये भी 2 हैं,
तो इसलिए हड्डियां गिनी जाएंगी कितनी? दो हड्डियां कितनी गिनी जाती हैं? दो, क्योंकि वो हड्डियां फ्यूज हो गई थी। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस क्या हो गई थी हमारी? फ्यूज। इसमें भी एक गड्ढा है, जिसमें कौन जुड़ा है? किसका सिर जुड़ा हुआ है? फीमर का, जिसे कहते हैं एसिटेबुलम। क्या कहते हैं? एसिटेबुलम। वहां ग्लिनोइड कैविटी है, इस गड्ढे का नाम है एसिटेबुलम। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? अब भैया 6 ये हो गई, कितनी हो गई ये? 126 126 और 80 वो थी, कितनी हो गई? 206 दोनों का हिसाब पूरा हो गया। यस सर तो ये 126 और 206, 206 हो गई 80 के साथ मिलकर। क्लियर हुआ सब बच्चों को? आपकी एक एक हड्डी क्लियर हो गई आपको? हड्डियां गिन लिया आपने? यस सर कितनी है? 206। एक्सियल स्केलेटन में कितनी है? 80। 80 एक्सियल में कितनी है? 80 अपेंडिकुलर में कितनी है? 126। स्कल में कितनी है? स्कल में कितनी है? 22। स्कल में कितनी है? 22। क्रेनियल में कितनी है? 8। फेस में कितनी है? 14। रिब्स कितनी है? स्टर्नम कितनी है? हाइट कितनी है? ईयर ओसिलिस कितनी है? 6। वर्टिब्री कितनी है? 26। फीमर कितनी है? फीमर कितनी है? फ्यूमरस कितनी है? रेडिया कितनी है? अल्ना कितनी है? तो टीबिया कितनी है? फिबुला कितनी है? टार्सस कितने हैं? टार्सस कितने हैं? टार्सस कितने हैं? 14। कार्पल्स कितने हैं? 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 16। मैं कब मना कर रहा हूं? मैंने तुम्हारा मना किया 16? आप कभी कभी एक के बताने लगते हो, कभी 2 के बताने लगते हो। जब तुम सारे 2 के बता रहे हो तो यहाँ पे आके सिंगल कैसे हो गए तुम? है ना? शुरू से जब हम डबल चल रहे हैं तो यहाँ जाके सिंगल क्यों भाई? है ना? यस सर कौन कौन सी हड्डी सिंगल है आपकी? जरा देखो, जो अकेली हड्डी है। यस सर कौन सी हड्डी अकेली है? यहाँ आओ। आ जाएगी, चल। क्लियर हुआ? ये हड्डियां क्या है हमारी? सिंगल हड्डियां, सिंगल है हमारी बॉडी में। ठीक है बच्चे? एनी प्रॉब्लम? एक और हड्डी थी, एक और हड्डी, पटेला। नहीं, पटेला पेयर्ड है, पटेला पेयर्ड है, सॉरी, पटेला पेयर्ड है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सब बच्चों को अपना स्केलेटन सिस्टम समझ में आया? यस सर कोई ऐसा बच्चा जिसे स्केलेटन सिस्टम में कोई कंफ्यूजन हो, कोई कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो पूछ ले संख्या में, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके ज्वाइंट्स भी हैं हमारे पास, है ना? फिर ज्वाइंट्स भी तो है ना, ज्वाइंट्स भी पढ़ने हैं। क्लियर? तो भैया हड्डियां जो हैं हमारी, बोन्स जो हैं, सर क्लेविकल और स्कैपुला बता दो सर इसकी पेक्टोरल की नहीं बताई थी मैंने? हैं? अच्छा, नाम नहीं बताए। एक जो पीछे की तरफ जो तिरछी हड्डी दिखाई देती है ना, आपके कंधे में दिखाई देती है, कौन सी है वो? स्कैपुला। कौन सी है वो? वो स्कैपुला है, जो तिरछा सा दिखाई देता है ना पीछे बनता हुआ, स्कैपुला। और ये जो कंधे की हड्डी है, ये कौन है? क्लेविकल। ये कौन है? क्लेविकल। क्लेविकल, ठीक है? क्लियर हो गया? है? अब आते हैं क्या, जो हमारी बोन्स हैं, ये हमें एक मूवमेंट प्रदान करनी है मसल्स के साथ मिलकर, ना? लेकिन मूवमेंट्स को करने के लिए, अलग अलग तरह के मूवमेंट्स को करने के लिए ज्वाइंट होना जरूरी है। तो हमारे
अगर हम देखें स्ट्रक्चर, 3 तरह के ज्वाइंट्स है स्ट्रक्चरल। कितने तरह के ज्वाइंट्स है? 3। नंबर 1 फाइब्रस ज्वाइंट, नंबर 2 कार्टिलेजनस ज्वाइंट, और नंबर 3 साइनोवियल ज्वाइंट्स। कौन कौन से हैं? 3 तरह के ज्वाइंट्स हैं। नंबर 1 फाइब्रस, नंबर 2 कार्टिलेजनस, और नंबर 3 साइनोवियल। ठीक है, साइनोवियल। जहां जो भी ज्वाइंट बेटा ना ज्यादा मोबिल होगा उसे लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी। लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो एक फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। किसकी जरूरत पड़ेगी? और वो साइनोवियल फ्लूइड जिस ज्वाइंट में होता है, दीज ज्वाइंट आर कॉल्ड साइनोवियल ज्वाइंट। उन ज्वाइंट्स को हम क्या कहते हैं? साइनोवियल ज्वाइंट्स। अब ये ज्वाइंट्स जो है, जो साइनोवियल ज्वाइंट्स है, चूंकि मूवमेंट है, अब मूवमेंट क्या है? अलग अलग तरह का है। मैं अपने हाथ को पूरा घुमा रहा हूं, घुमा रहा हूं, इट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये साइनोवियल ज्वाइंट है, लेकिन इट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, क्योंकि एक सॉकेट के अंदर एक बॉल फिट है ह्यूमरस घूम रही है। ये भी ज्वाइंट ऐसा ही है। जो आपने देखा होगा कि जो हमारे कौन होते हैं, अरे ये जिम्नास्ट जो होते हैं, जिम्नास्ट जो जिम्नास्टिक जो करते हैं, अपने पैरों को चारों हर तरह से मूवमेंट दे लेते हैं, अपना कर लेते हैं। हम तो जरा प्रैक्टिस, बच्चा तो कर लेता है, बच्चा जो होता है छोटा, वो तो हाथ पैर पूरे हिलाता है, चाहता है कि मेरे इतने मूवमेंट काम कर रहे हैं। जैसे जैसे बड़े हम होते हैं तो हम अपने आलसी बनते चले जाते हैं, अपने मूवमेंट्स मसल्स को जो है कमजोर कर लेते हैं। तो लेकिन दीज आर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब एक ज्वाइंट क्या है कि आप देखेंगे कि हम एक ज्वाइंट कैसे कर पा रहे हैं इसके, जैसे हमारा दरवाजा वहां से वहां तक जाता है, ना परे जा रहा है ना, यानी यूं कर सकते हैं, है ना? कब्जा, हिंज ज्वाइंट, दीज आर हिंज ज्वाइंट, है ना? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ है आपके? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिल्डन, फीमर एंड पेल्विक गिल्डन, है ना? हिंज ज्वाइंट कहाँ का है आपके? ये हिंज ज्वाइंट है। ये कैसा है? हिंज ज्वाइंट है। ये भी कैसा है? जहां पे भी हिंज ज्वाइंट वाली प्रवृत्ति आपको दिखाई दे, दैट इज हिंज ज्वाइंट। ठीक है। अब एक ज्वाइंट होता है जिसमें हम केवल फिसल सकते हैं, क्या है? अच्छा, एक पावेट ज्वाइंट है। पावेट ज्वाइंट तो यही है ये पावेट ज्वाइंट है, किल्ली की तरह जो है, ये पावेट ज्वाइंट। एक है सैडल ज्वाइंट्स। क्या है? सैडल ज्वाइंट्स, जिसमें क्या होता है, हमारे कार्पल जो है ना एक दूसरे पे फिसलते हैं। क्या होते हैं? फिसलते हैं। ये एक हड्डी दूसरी हड्डी पे क्या होती है? फिसलती है। यू फिसल के एक दूसरे से हटते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सैडल ज्वाइंट्स। ठीक है। ये सारे के सारे साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं। सारे के सारे क्या है? ये साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं, क्योंकि इनमें क्या चाहिए? लुब्रिकेशन चाहिए। अगर लुब्रिकेशन खत्म हुआ, ये ज्वाइंट भी क्या होंगे? काम करने बंद कर देंगे। हाय मेरे घुटने। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो देखा ना, यस सर। सर साइन बुढ़ापे में वो बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गई मेरे आसपास। ग्रीस। अब बता मैं तुझे, अगर एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या जी, डॉक्टर क्या हुआ मेरा, तो डॉक्टर क्या कहेगा उसे? उसे साइनोवियल फ्लूइड बताने लगे तो वो घर जाके पता नहीं कौन सा फ्लूइड बता, डॉक्टर क्या कह रहा था, है? तो डॉक्टर उसे इस भाषा में बताता है कि जी आपका ग्रीस खत्म हो गया। तो भैया वो डॉक्टर की अपनी करना पड़ता है। एक डॉक्टर को अगर अपने पेशेंट का बढ़िया तरह से इलाज करना है, उसके अंदर से सारे सिम्टम्स निकालने हैं, तो उसकी भाषा के साथ उसे जुड़ना पड़ता है, तभी तो अच्छा डॉक्टर बनेगा। आप भी सीखेंगे ये कि भाई आपको अपने पेशेंट के साथ जुड़ना है ना? आपको अपने पेशेंट के साथ जुड़ना होता है, तो उसकी भाषा में ही बात करनी होती है जिस भाषा में वो अपने मर्ज को बता रहा है ना? क्योंकि पेशेंट अलग अलग तरह से बताते हैं अपनी बात को। पेशेंट जो है अगली, अब कोई पेशेंट गया डॉक्टर साहब से, कहा जी दर्द, डॉक्टर ने पूछा दर्द हो रहा, क्या हो रहा है? कहा जी होल सी उठे हैं। अब अब डॉक्टर चकरा गया। अब उसे जानना पड़ेगा उस लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है, यहाँ के लोग इस होल से उठने को क्या मानते हैं। जब नहीं मानेंगे तो कैसे इलाज कर देगा वो? होते मरोड़े उठ रहे। हाँ, मरोड़ा तो अलग मरोड़, मरोड़ एठन मरोड़, वो तो एक नॉर्मल शब्द है। अब होल तो एक अलग शब्द है, कहीं सुना ही नहीं होगा। चलिए, तो ये ज्वाइंट है। एक है फाइब्रस ज्वाइंट।
फाइब्रस ज्वाइंट में कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स के द्वारा ही जुड़ी रहती है बोन्स, और मूवमेंट नहीं हो, मूवमेंट जो है नहीं होता। हमारे स्कल की जो बोन है, स्कल की जो बोन है, उनमें कौन सा ज्वाइंट होता है? फाइब्रस ज्वाइंट ही होता है। कौन सा ज्वाइंट होता है? फाइब्रस ज्वाइंट ही होता है। एक है कार्टिलेज, जहां कार्टिलेज आ जाती है। कार्टिलेज कहाँ का आई है? अगर हम देखें हमारी एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के साथ किससे जुड़ी हुई है? कार्टिलेज के साथ ही जुड़ी है। ये कार्टिलेजनस ज्वाइंट है। ऐसे ही आप देखें कि जो रिब्स जो है जब जुड़ती हैं तो वो भी, उसमें भी क्या लगी है? कार्टिलेज जुड़ी है। तो ये भी कैसे ज्वाइंट है बेटा? कार्टिलेजनस ज्वाइंट। ठीक है। इन ज्वाइंट्स की वजह से, मसल्स की वजह से और हमारे स्केलेटन की वजह से हम कलेक्टिवली मूवमेंट कर पाते हैं। हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। जितने हमारे इनमें फुर्ती फुर्ती ज्यादा रहती है उतना हमारा मूवमेंट ज्यादा रहता है। जैसे जैसे इनमें कुछ गड़बड़ आती है तो भैया एबनॉर्मलिटी भी आ जाती है। कुछ एबनॉर्मलिटीज भी हैं आप में, है ना? जैसे अर्थाइटिस है एक सबसे, ऐसी है अर्थाइटिस। भैया अर्थाइटिस भी एक रोग है हड्डियों का। इनमें ज्वाइंट सूज जाते हैं। ज्वाइंट क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं। ज्वाइंट में सूजन आ जाती है। तो ज्वाइंट में जब सूजन आएगी तो क्या होगा? जिस समय भी आप मूव करेगा बंदा, उस समय उसे पेन होगा, दुविधा होगी उसे पेन करने में। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे कुछ लोगों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ में बिना उम्र बढ़े भी क्या आ जाता है? अर्थाइटिस हो जाता है ना? एक होता है गाउट। गाउट भी अर्थराइटिस की तरह, इसमें अर्थराइटिस में भी ज्वाइंट की तरह सूजन आती है, लेकिन इसमें सीजन किस कारण से आती है जानते हैं? हैं? इसमें एक केमिकल इकट्ठा हो जाता है, एक एसिड इकट्ठा हो जाता है। कौन सा एसिड है वो? बताओ। गाउट में यूरिक एसिड। आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं भाई ऐसी चीजें ना खाओ जिससे यूरिक एसिड बढ़ता हो, है ना? तो वो बीमारी क्या होती है? गाउट। यूरिक एसिड बढ़ता है तो ज्वाइंट्स में जाके इकट्ठा होने लगता है, उसके क्रिस्टल्स इकट्ठे होने लगते हैं, ज्वाइंट्स में जाके इकट्ठे हुए ज्वाइंट्स में सूजन आनी शुरू हो जाती है, गठिया पाए जिसे बोलते हैं गाउट। गाउट का मतलब है ना? तो वो फिर प्रॉब्लम करती है। तो ऐसी चीजें ना खाओ जिसमें यूरिक एसिड ज्यादा हो, उनसे बचो। एक होता है टीटेनी। एक रोग क्या होता है? टीटेन। इसमें क्या होता है भैया? इसमें एक्स्ट्रा फड़कन होती है ना? कैल्शियम आयन की कमी के कारण, जो कैल्शियम आयन है उसकी कमी के कारण एक्स्ट्रा क्या हो जाती है? जो मसल्स है वो फड़कती है ज्यादा। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? टीटेन। क्लियर हो गया? बात समझ में आई या नहीं आई? अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आई तो पूछो। एक और रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये उम्र के बढ़ने का रोग है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे क्या होता है? उम्र बढ़ती है तो हड्डियां का जो है मांस कम होने लगता है और फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो इट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। मस्कुलर एट्रोफी भी हो जाती है वक्त के साथ साथ। जो है मसल्स जो है क्या करने लगते हैं? डिग्रेड करने लगते हैं। मसल्स क्या करने लगते हैं? डिग्रेड करने लगते हैं। और मसल्स के डिग्रेड करने के कारण जो है जनरली मोस्टली ये जो है क्या होता है? हेरिडिटरी होता है। मोस्टली क्या होता है? ये हेरिडिटरी होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कुछ वो संकट हैं, वो कुछ दोष हैं जो आप में आपके स्केलेटन सिस्टम में आ जाते हैं। आपका स्केलेटन सिस्टम चुस्त रहे, दुरुस्त रहे तो इस उम्र में दूध पियो, दही खाओ, पनीर खाओ, दूध से बनी हुई चीजें खाओ, केला खाओ, शलजम खाओ, यानी कैल्शियम युक्त चीजें खाओ, है ना?
आजकल के बच्चे दूध नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते। कितने बच्चे दूध नहीं पीते? नहीं, ईमानदार से हाथ खड़ा करो। हाँ, दूध नहीं अच्छा लगता। हाँ, अच्छा नहीं लगता दूध। पीती है दूध? लग रहा है दूध पी। नहीं, ठीक है, स्वास्थ्य सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा फुर्तीली है। अगर मैं गेंद फेंकूंगा और कहूँ सबसे ज्यादा उठा के लाओ, सबसे पहले यही लाएगी उठा के, है ना? पीती है दूध? दूध पीती है? दूध जरूर पीना चाहिए। बच्चे, लड़के तो ज्यादातर पी लेते हैं, लड़के ज्यादातर दूध पीते हैं। तो पीती है दूध? पीती है, हाँ, पीना चाहिए। एग खाओ, यस सर। उसमें भी कैल्शियम होता है ना? एग में है, प्रोटीन है। तो भैया ये चीजें खाओ, सर तो डेली तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, लेकिन बैलेंस खाइएगा। क्या खाइए? बैलेंस का मतलब जानते हैं ना? यस सर। बैलेंस डाइट का मतलब अपनी आहार में रोज शामिल कीजिए उसे थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि बस एक दिन तो पूरा पेल गए और बाकी दिन आके कर लिए। थोड़ा खाओ, रोज खाओ, है ना? प्रोटीन की कमी ना होने दो अपने अंदर, विटामिन की कमी ना होने दो। हरी सब्जियां खाओ, हल्के फल खाओ। फल, अमरूद ये नहीं कि एक दिन में 1 किलो खा जाओ, है ना? या आधा किलो खाओ। अरे एक छोटा अमरूद वही काफी है, प्रोटीन की मतलब विटामिन को करने के लिए, है ना? थोड़ा सा नींबू ही काफी होता है विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए। तो इस प्रकार से बच्चों हम अपनी बॉडी में जो है इन आपूर्ति करके इन तत्वों की अपने कंकाल को जो है क्या रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज जरूर करो। करते हो एक्सरसाइज? भागता कौन है? अच्छा, कितनी गर्ल्स भागती हैं? एक भी नहीं भागती होगी, एक भागती है। हाँ, डर लगता है, तेरी बॉडी बताती है कि तू जो है, तेरा मतलब शरीर का बता देता है स्ट्रक्चर की, बच्चे का बैलेंस आ जाता है, कहीं पे फैट इकट्ठा नहीं है। अगर कोई थुलमुल रहता है ना, उसके क्या होता है, एक ही जगह फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना? और जो काम करता है उसका फैट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ, भागना चाहिए। बैडमिंटन कितने खेलते हो? मैंने एक दिन पहले भी कहा था आपको, बैडमिंटन खेला करो। खेलते हो? खेलते हो? नहीं, रोज खेला करो बैडमिंटन। देखो, बैडमिंटन लड़कियों के लिए एक ऐसी चीज है जो हम थोड़े से एरिया में ही और घर में, घर के सामने वालों के सामने रहते रहते खेल सकते हैं, है ना? तो उसमें ना उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है, आपका शरीर की हेल्प हो रही है। या फिर रस्सा कूदा करो, ना? या रस्सा कूदा, तो इससे हम अपने ज्वाइंट्स को क्या कर रहे हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है? तो बच्चों ये हुआ आपका स्केलेटन सिस्टम। पढ़ते रहो, है ना? यही कहूंगा, अब पढ़ाई बढ़ा दो। अब मौसम ठीक होने लगा है, पढ़ाई क्या करो, बढ़ा दो, पूरी बढ़ा दो। अब तो बस देखो, ये वो टाइम है जब आपको सुबह सबसे ज्यादा नींद आएगी, हाँ सर। है ना? क्योंकि बिस्तर की निवास जो है ना,